दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के एक छोटे से गांव में सीमा और राधा नाम की दो बहनें रहती थीं। उनका घर कच्चा था, बरसात में दीवारें सीलन से भर जाती थीं, लेकिन उस घर में हौसले की कभी कमी नहीं रही। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ गांव के घरों में काम करके किसी तरह परिवार चलाती थी। हालात मुश्किल थे, फिर भी दोनों बेटियों को पढ़ाने का सपना माता पिता ने कभी नहीं छोड़ा। सीमा बड़ी थी, वह उम्र से पहले समझदार हो गई थी। 10वीं पास करते ही उसने पढ़ाई छोड़ दी ताकि राधा की फीस भरी जा सके। सुबह वह खेतों में काम करती, दोपहर में ईंटें ढोती और शाम को घर आकर राधा के लिए खाना बनाती। रात में जब पूरा गांव सो जाता, सीमा लालटेन की रोशनी में राधा की कॉपियां जांचती और गलतियां समझाती। वह मुस्कुराकर कहती, मेरे सपने तेरी किताबों में जिंदा हैं। राधा पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि वह एक दिन अफसर बने और माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन हर बार जब स्कूल की फीस या किताबों का खर्च आता, उसका मन डगमगा जाता। कई बार उसने सीमा से कहा, दीदी, मैं भी काम कर लूंगी। सीमा उसका हाथ पकड़कर जवाब देती, मेहनत मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ाई तेरी। एक साल पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज में जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी खत्म हो गई। घर में उदासी छा गई। राधा ने उस दिन किताबें अलमारी में रख दी और बोली, अब बहुत हो गया। सीमा ने पहली बार कड़ी आवाज में कहा, अगर तू रुकी तो मैं सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अगले दिन से सीमा ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में मजदूरी, शाम को ट्यूशन और रात को सिलाई। वह थक जाती, लेकिन हार नहीं मानती। उसकी मेहनत रंग लाई। राधा ने 12वीं अच्छे अंकों से पास की और आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। सालों बाद वही गांव तालियों से गूंज उठा। राधा सरकारी अफसर बनकर लौटी थी। मंच पर खड़ी होकर उसने सबसे पहले सीमा को बुलाया। सबके सामने उसकी आंखें भर आईं। अगर आज मैं यहाँ हूँ, उसने कहा, तो इसकी वजह मेरी दीदी है, जिन्होंने अपने सपने कुर्बान कर दिए। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे